कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ लिए, आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मेट होगा, क्या तरीके होंगे, ये समझ। फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ये सब याद रखने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हर एक फॉर्मेट को कैसे समझना है, कैसे करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बहुत नहीं जाते, बस आपको मोटा मोटा ये बता दें, ठीक है, बस आपको मोटा मोटा ये बता दें कि इक्वेशन लिखा कैसे जाएगा, फिर समझ जाएंगे आप क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ठीक है, चलो तो बता देते हैं कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले बताओ कि स्लोप वगैरह निकालना आता है हम लोगों को? स्लोप कैसे निकालते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं जानते हम लोग। चलो एक एक चीज डिस्कस करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो एकदम खूब ठीक ठाक फेमिलियर होंगे आप लोग। इधर क्या होगा हमारा एक्स डैश एक्सिस होगा, इधर क्या होता है हमारा वाई डैश एक्सिस। ठीक है कि नहीं? अब एक मान लेते हैं लाइन है, एक क्या है, मान लीजिए क्या है, ये लाइन, कोई भी लाइन है, सपोज करो ये ऐसे है, लाइन जा रही है, कोई हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए यहाँ पर, मान लीजिए एक पॉइंट ए है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है बी है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 कॉमा y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर x2 कॉमा, ए के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है और बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 कॉमा। अब ये समझना, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप का मतलब बेसिकली होता क्या है समझो। अगर हम इनके हाइट और इनकी सब चीजों की बात करें कि हाइट कितनी है इसकी, या क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो कैसे निकालेंगे इस पॉइंट को। मान लीजिए पॉइंट क्या है हमारा, ये सी है, ये पॉइंट क्या है हमारा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका क्या मतलब है बताइए। x1 y1 होने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है वो क्या है हमारा x1 है, डिस्टेंस क्या है x1 है, और ये हाइट यहां से यहां तक की कितनी है जरा बताना, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है हमारा y1 है। क्लियर है कि नहीं बात, बताना भैया, तभी तो होगा इसका कोऑर्डिनेट ये। हेलो, हाँ यहाँ यहाँ देखिए, चलिए ये हो गया। अगर इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x2 है, और यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी जरा बताना। तो क्लियर है कि नहीं बात, बोलो भाई, कोई टेंशन वाली बात। अब यहां समझना, अगर मैं ये लिखूं हाइट, यहां से यहां तक हाइट y1 है, यहां से हाइट हाइट क्या है y2 है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी BC वाली हमारी कितनी हो जाएगी y2 माइनस। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, तो ये डिस्टेंस तो ये भी होगी ना, यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक क्या है x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा क्या है थीटा है, मैं इसको अलग से बना देता हूं। अगर ये एंगल हमारा क्या है थीटा है, ये क्या था हमारा x2 माइनस x1 था, x2 माइनस क्या था x1, अगर ये एंगल थीटा है, तो स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप ऑफ या ग्रेडियंट ऑफ ए बी, क्या क्या है ग्रेडियंट ऑफ ए बी का मतलब एक ही है, या इसी को लिखेंगे ना स्लोप ऑफ ए बी या ग्रेडियंट ऑफ ए बी, या इसी का मतलब है tan थीटा, इसी का मतलब क्या है अगर वहां एंगल थीटा बन रहा है तो, या इसी का मतलब है m से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, ग्रेडियंट ऑफ ए बी, tan थीटा, इसी को रिप्रेजेंट करेंगे किससे m से। इन सब का मतलब क्या है, चेंज अलोंग y एक्सिस, y tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंगल हम यहां ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा BC होगा, बेस हमारा क्या होगा AC होगा, तो ये क्या होगा BC अपॉन
AC, तो BC का मतलब है चेंज अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस अलोंग चेंज की हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये y2 माइनस x एक्सिस अलोंग चेंज की बात करेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस, तो जो हमारा स्लोप या ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है भैया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, यहाँ थीटा का मतलब क्या है, वो लाइन x एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है, अगर इसका मतलब अगर वहां एंगल थीटा बना रही है तो ये लाइन तो x एक्सिस के पैरेलल ही हो गई ना नीचे वाली, ये वाला लाइन भी यहाँ क्या बना रही है, थीटा ही बना रही है, ये लाइन यहाँ क्या बना रही है भैया, थीटा एंगल ही बना रही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन अगर होती है तो जानते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। इसलिए जिस पॉइंट पर हमें इंक्लिनेशन निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, वहीं से हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वहां वो जितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा वही सेम एंगल यहाँ भी बना रहा होगा। बात एक ही है कि नहीं, क्यों, क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही है, तो ये पॉइंट यहाँ नीचे थोड़ी आ पाएगा, लाइन आगे बढ़ेगी तो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी, हम क्या करते हैं उसी पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो एंगल वो वहां बना रहा होगा वही सेम एंगल। तो स्लोप का मतलब ये है, ये स्लोप है, या इसी को बोलेंगे ग्रेडियंट, m से रिप्रेजेंट करते हैं या tan थीटा लिखते हैं। अगर m एंगल की बात करेंगे ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल y अपॉन डेल x, मतलब चेंज अलोंग y एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग, ये होता है स्लोप हमारा, इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेडियंट बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात कौन ना के, स्लोप का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ये ठीक है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसके 2 पॉइंट के दिए होंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब हमें लिखना होगा तो देखो 2 या 2 से ज्यादा अगर पॉइंट ऐसे हैं, मान लीजिए अगर हम कोलिनियर पॉइंट्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट्स की बात करेंगे, इसको कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आपने, लेकिन अगर हम कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो यहां हमें क्या समझना है, ये ध्यान से देखो। अगर हम कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें तो क्या होगा, यहां देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है हमारा बी है, ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर होने का मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट्स के कोलिनियर होने का मतलब क्या है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं क्या है, x1 कॉमा y1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं क्या है, x2 कॉमा y2 है, और सी के जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं क्या है, x3 कॉमा 3 है। अगर 3 पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, एक्स एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन अगर मान लेते हैं, इसको हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, यहां से भी हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो जो मुझे बताओ अगर ये एंगल यहां थीटा बना रहा होगा तो क्या वही एंगल यहां भी बन रहा होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर, तो इनके स्लोप हमेशा इक्वल आएंगे, इनके स्लोप हमेशा क्या आएंगे, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ व्हाट, BC, और यही सब किसके इक्वल हो जाएंगे, स्लोप ऑफ AC। भाई इस पूरे लाइन AC का स्लोप कह दें, चाहे इस सेगमेंट AB की कह दें, चाहे इस सेगमेंट BC की कह दें, ये सभी एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रहे होंगे कि नहीं, बताओ, सेम एंगल बना रहे होंगे, इसका मतलब स्लोप ऑफ AB वही होगा जो स्लोप ऑफ क्या होगा, BC होगा, जो स्लोप ऑफ क्या होगा, AC होगा। तो 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने का मतलब क्या है कि तीनों के जो स्लोप होंगे, मतलब दोनों सेगमेंट का क्या होगा, जो स्लोप होगा हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेगमेंट हमेशा क्या आएगा भैया, इक्वल आएगा। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। अगर इसको मुझे कोऑर्डिनेट में लिखना होता, स्लोप वाले फॉर्मूले से लिखना पड़ता, तो AB की हम बात कर रहे हैं, तो A हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, B हमारा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। इसका मतलब यहां से क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर स्लोप ऑफ BC की बात करेंगे तो B हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, C हमारा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो हम यहां क्या लिखेंगे, y3 माइनस y2 अपॉन क्या होगा, x3 माइनस x2। इक्वल टू में क्या लिखना होगा, अगर AC लिखना हो तो ये हमारा फाइनल इनिशियल पॉइंट हो गया, C क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। यहां क्या लिखेंगे आप, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। अगर कोऑर्डिनेट में लिखना हो इस तरह स्लोप में तो ये लिख लेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कभी डाटा ये दिया रहेगा 2 तो ये कर लेंगे, कभी ये और ये दिया है तो इन दोनों को हेल्प करके जो भी निकालना होगा करना होगा, हम करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होने का मतलब एक ही लाइन पे तीनों आ रही हैं, अगर तीनों एक ही लाइन पे आ रही हैं तो उसका क्या मतलब है ये समझ गए। कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन, हो जाएगा। चलिए अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हम बात करेंगे जिसके 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे। इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे जिसके कम से कम 2 पॉइंट्स क्या दिए हैं। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, उसमें कई केसेस बनते हैं। पहले मैं उन केसेस की बात करता हूं, तब सबको एक एक करके डिस्कस करता हूं। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें एंगल वगैरह भी निकालने आते हैं स्लोप में, ये जान लेना। स्लोप वाला जो पोर्शन आपको बताया ना, उसमें एंगल वगैरह भी निकालने को आते हैं। कभी मान लो स्लोप दिया है, आपसे थीटा पूछ लेगा तो निकाल लेंगे ना, वो तो tan थीटा निकाल लेंगे ना, कितने डिग्री की वैल्यू है ना, क्लियर। उसको इंक्लाइनेशन बोलते हैं यहाँ पर, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अब बात करना है अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी ध्यान समझना इसको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा। पहला केस क्या होगा, जब 2 पॉइंट्स दिए होंगे, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तब केस 1 क्या होगा हमारा, 2 पॉइंट्स आर गिवन, कितने दिए हैं, जब वो लाइन हमारा क्या हो 2 पॉइंट से पास हो रहा हो, तब इसका इक्वेशन क्या होगा। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस क्या है भैया, सेकंड केस हमारा क्या होगा, जब हमें स्लोप दिया हो और क्या दिया हो, स्लोप दिया हो और वाई इंटरसेप्ट दिया हो, क्या दिया हो, वाई इंटरसेप्ट दिया हो, स्लोप दिया और क्या हो, वाई इंटरसेप्ट दिया हो। एक केस क्या बनेगा, जब 1 पॉइंट दिया हो, 1 पॉइंट दिया हो और क्या दिया हो, स्लोप दिया हो, और क्या दिया हो, 2 पॉइंट्स दिए हो, स्लोप दिया हो, वाई इंटरसेप्ट दिया हो। दूसरा तीसरा केस क्या है भैया, 1 पॉइंट दिया हो और क्या दिया हो, स्लोप, 1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया और स्लोप दिया है, एम दिया है। तीसरा अगला क्या है भाई, लास्ट फोर्थ क्या हमारा केस बनेगा, इंटरसेप्ट माने मतलब एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों दिया है, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया है और क्या दिया है, वाई इंटरसेप्ट भी दिया है। इंटरसेप्ट ही दिया है दोनों के, एक्स एक्सिस का भी दिया है। ये 4 फॉर्मेट बनते हैं, हाँ अभी समझा रहे, ये 4 फॉर्मेट बनते हैं। कितने फॉर्मेट बनेंगे इसके, 4 फॉर्मेट बनेंगे, ये चारों हमें देखने हैं। कितने केस बनेंगे, इंटरसेप्ट का मतलब गुड़िया ने पूछा, देखो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जैसे लाइन यहां से आ रही है, तो लाइन एक्स एक्सिस को यहां पर काट रही है, ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी, ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एक्स इंटरसेप्ट है, ये क्या है, ये जो टोटल लेंथ होगी क्या होगी, ये वाई इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्लियर है हमारी बात, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट या सिंपली इंटरसेप्ट बोलते हैं, बात एक ही। क्लियर है, क्लियर है, पढ़े। अब इन चारों फॉर्मेट को एक करके डिस्कस किया जाए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, 4 केसेस है हमारे पास, कौन कौन से हैं पहले बताओ, 2 पॉइंट्स दिए हो केवल तब। दूसरा केस क्या है, स्लोप दिया हो, वाई इंटरसेप्ट दिया हो। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, 1 पॉइंट और 1 स्लोप दिया हो, 2 पॉइंट इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर 1 पॉइंट और क्या दिया हो, स्लोप दिया होगा। दूसरा तीसरा केस क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्लोप और क्या दिया हो, वाई इंटरसेप्ट दिया हो। चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोनों इंटरसेप्ट ही दिए होंगे तो क्या बनेगा, हाँ इक्वेशन निकलेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकलेगा। इक्वेशन का मतलब जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं। जैसे इस लाइन का हमने इक्वेशन निकाल लिया, तो इस ये लाइन कैसे बनी होगी, मिलियन बिलियन पॉइंट से मिलकर बना होगा, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। तो हम एक जनरल इक्वेशन निकाल देंगे, सभी पॉइंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब सभी पॉइंट्स उस पर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तभी तो होता है ना जनरल एक्सप्रेशन आ गया हमारा। क्लियर है, ये 4 फॉर्मेट अपने को डिस्कस करना। पढ़ाया आपने इससे पहले कभी, ये पढ़े हो कभी, चलो हमें बताओ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब क्या दिए हो आपके 2 पॉइंट्स दिए होंगे, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे क्यों को, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन
when 2 points are given, when 2 points are what given, when 2 points are given, ठीक है। जब 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं तो इक्वेशन क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए एक लाइन है, इसका ए है, कोऑर्डिनेट क्या है x1 कॉमा y1 है, ये b है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है भैया x2 कॉमा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ जरा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस, और यहां क्या होगा x माइनस, ये आता है इक्वेशन। हाँ, y एक जनरल पॉइंट है, जनरल एक्स वाई हम लेंगे क्योंकि x1 y1 क्या होंगे, कुछ पॉइंट दिए होंगे 3,4 4,5, ये सब इक्वेशन में एक्स वाई भी तो आएगा, कोई वेरिएबल आएगा, एक्स वाई एक वेरिएबल डालेंगे अभी तो जनरल इक्वेशन बन पाएगा, ये डालेंगे तो क्या होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस, ये सब पॉइंट्स होंगे, x1 y1 क्या होंगे पॉइंट्स होंगे। जैसे मान लो यहाँ दे दिया 1,2 दे दिया, जैसे मान लो यहाँ क्या दे दिया 1,2 दे दिया, यहाँ मान लो क्या दिया 3,4 दे दिया, तो x1 y1 x2 y2 क्या होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, एक्स वाई क्या होंगे जनरल टर्म है, जनरल वेरिएबल डालेंगे ना तभी तो इक्वेशन बनेगा। कुछ इक्वेशन फॉर्मेट बन गया, जैसे मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 टाइप का आ गया, या 3x माइनस के 5y प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा तभी तो इक्वेशन बनेगा ना, एक्स वाई इक्वेशन आएगा स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है हमारी बात। अब यह कैसे रहा होगा, आने का तरीका इसका क्या है, देख लो कैसे आ रहा है। एक जनरल पॉइंट P मान लिया हमने, एक जनरल पॉइंट क्या मान लिया P मान लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया x कॉमा, फिर से वही, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर है तो क्या होगा जरा बताना, अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ AP इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ AP इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ व्हाट क्या होगा A B होगा कि नहीं। तो स्लोप ऑफ AP का निकालेंगे तो A से P पे जा रहे हैं, तो वहां हमारा y2 क्या हो गया y हो गया, y1 क्या है यहाँ पर y1 है, वहां पर हमारे लिए x2 क्या हो गया x हो गया, x1 क्या है यहाँ x1 ही है। अगर हम स्लोप ऑफ AB निकालें तो A से B पे जा रहे हैं, B हमारा फाइनल हो गया, A क्या हो गया इनिशियल पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको इधर उसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बढ़िया बताओ, जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे बताया कोलिनियर होने का मतलब, समझ रहे हो ना, ये हो जाएगा क्या y माइनस वाई वन यही रहने देते हैं, उसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस x1, क्या ये वही है जो लिखा है। कौन से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कोलिनियरिटी से हम बात किए, जो भी कोलिनियर होंगे 3 पॉइंट्स तो ऐसे बनेगा इक्वेशन हमारा, एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात बताओ, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इक्वेशन कैसे लिखा गया, ठीक है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन का वो है, बाकी यहाँ कैसे रहा ये हमने आपको बता दिया, कोई टेंशन वाली बात, यही कोर है स्ट्रेट लाइन का। अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो यही हमारा मेन फार्मूला है, इसी से सारे फार्मूले डिराइव होंगे, अभी मैं दिखाता हूं आपको सब। अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो m है, यही क्या है m है। तो जब मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूं, जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें लिखा होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब हमें क्या दिया हो, क्या दिया हो भैया, व्हेन when slope and one point is given, one point is given, स्लोप दिया है और क्या दिया है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो जो इक्वेशन हमने पीछे लिखा वही समझना है, जो इक्वेशन हमने पीछे लिखा उसी से हमें क्या करना है, इसे समझना है। कैसे, हमने इक्वेशन क्या लिखा, इक्वेशन लिखा y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या है y2 माइनस वाई वन अपॉन 2 माइनस x1, यहाँ क्या होगा x माइनस x1। अब इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, यही तो m है हमारा, इसको लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। तो स्लोप दिया है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, बात बन जाएगी। स्लोप दिया है,
और एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट दिया है, इससे क्या होगी, बात बन जाएगी, क्योंकि स्लोप ही तो है ये पूरा, और एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट दिया है, बात निकल जाएगी। जब भी कहेगा ये स्लोप दिया है, कहेगा उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है और 2,2 से जा रही है, इक्वेशन निकल जाएगा। 45 डिग्री एंगल बना रही है तो क्या हो जाएगा इक्वेशन में भाई, tan 45 की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 आ गई हमारी, और एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट दिया तो x1 y1 पता है, रख देंगे, इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं हमारी बात, समझे कैसे, इस तरह से करना है इसको। मैं जैसे कह रहा हूं, ऊपर से गया क्या, जैसे मान लो एक लाइन है, हमने कह दिया एक्स एक्सिस के साथ वो कितने डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री। अब किस पॉइंट से जा रही है, किसी पॉइंट से पी से जा रही है जिसको कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। हम पूछ रहे हैं इस लाइन का इक्वेशन निकालो जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है और 2,3 से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ हमें थीटा दिया, m इक्वल टू क्या होता है अपना बताओ, tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है हमारा फिर, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारा क्या है, x1 y1 है कि नहीं, तो y माइनस y1 की बात करेंगे तो क्या है, क्या आएगा 3, √3, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, √3x माइनस के 2 रूट, बस हो गया, वेरिएबल को इधर उधर कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब जो स्लोप और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये जो हमने कहा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, बेसिकली आ कहां से रहा है, वही जो हमने पीछे पढ़ा 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस। क्लियर, कोई परेशानी वाली बात हो बताओ, एकदम क्लियर समझ में आ रहा ना, कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना था और स्लोप, और इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत है, तब वहीं से आ जाएगा कि नहीं, बहुत टफ है क्या, कुछ नहीं, बस एक खेल है बस, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आते हैं, देखो जब हमने क्या किया दिया आपको, वाई इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप दिया हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब क्या दिया हो, देन वाई इंटरसेप्ट, when y intercept and what slope is given या slope are given, दोनों को अगर एक साथ लिख रहे हैं तो ठीक है भैया, अगर ये दोनों दिए हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन when y intercept and slope are, सिचुएशन कुछ ऐसा है, y इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा कुछ, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन y इंटरसेप्ट जो दिया है बस उसको काउंट कर रहे हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब ओरिजिन से जो y एक्सिस की वो लेंथ है, जहां पर ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है वो दिया है, इसको अपन c मानते हैं, इसको अपन क्या मानते हैं, c मानते हैं कि y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है इसकी, c है। और स्लोप इसका क्या है मान लेते हैं, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है मान लेते हैं, m है, स्लोप क्या है इसका मान लेते हैं। अब यहां देखना, स्लोप m है और बाकी सारी चीजें दी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें जो y एक्सिस पे है, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, c है, y इंटरसेप्ट है ना, ये यही हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट हमारा कितना है, c है, c लेंथ है ना इसकी। अगर इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, अगर ये पॉइंट p है तो क्या होगा, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट बताओ, 0, y का मतलब 0, c होगा ना, क्योंकि हाइट यहां से कितनी है, c है, और y एक्सिस में है तो एब्सिसा हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो 0, क्या हो जाएगा, c। फिर से वही केस नहीं आ गया कि एक स्लोप दिया है एक पॉइंट दिया है, वही केस आ गया कि नहीं, एक स्लोप दिया है एक पॉइंट दिया है, और वो वही से आया था जो 2 पॉइंट का इक्वेशन था, और में क्या है अभी भी वही है। क्लियर है कि नहीं, तो जो हमारा 1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया था और स्लोप दिया था, इक्वेशन क्या था, m x माइनस x1 था। अब x1 y1 के प्लेस पे हमारे पास यहाँ क्या है, x1 y1 के प्लेस पे क्या है हमारे पास, ये x1 है, ये क्या है अपना y1 है। क्लियर है ना बात, स्लोप m ही दिया है, तो y माइनस y1 के प्लेस पे क्या है, c है, m x x1 के प्लेस पे क्या है, 0 है, तो y माइनस c इक्वल टू क्या हो गया, mx, c को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c। तो लाइन का इक्वेशन mx प्लस c आ जाएगा कब, जब क्या दिया हो हमें, y इंटरसेप्ट दिया हो, स्लोप दिया हो। अगर इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो जो यहाँ वैल्यू आती है वो y इंटरसेप्ट की लेंथ होती है, और जो यहाँ आती है वो क्या होता है, इसका मतलब अगर किसी लाइन का इक्वेशन, अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया है, आपको ये समझ लेना, y इक्वल टू कहीं लिखा है, कहीं पर लिखा है y इक्वल टू, यहाँ लिखा है x प्लस 3, इसका मतलब क्या हो गया,
ये लाइन वहां से जा रही है जहां ये वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रही है, 3 इंटरसेप्ट काट रही है। वहां से जा रही है जहां पर वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रही है, 3 इंटरसेप्ट काट रही है। क्लियर हो रही हमारी बात? और स्लोप इसका कितना है, 1, एक्स कोएफिशिएंट 1 है ना। स्लोप अगर 1 हो गया तो एंगल कितना बना रहा होगा, 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू तो 1 होगी। क्लियर हो रही है हमारी बात? कोई टेंशन वाली बात? सब समझ में आ रहा है ना, या ऊपर से आ रहा है? क्लियर है ना एकदम बात? बोल भाई, समझ में आ रही बात एकदम, कोई दिक्कत? अब तो हमारा वाई इंटरसेप्ट दिया हो, स्लोप दिया होगा तो भी आ जाएगा। क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात? आगे बढ़े। लास्ट केस क्या था, जब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों दिया हो तो क्या करोगे? इफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या लिखोगे यहां, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन व्हाट, x and y intercept are given, x and what, y intercepts are given। अगर ये दोनों दिए हैं तो क्या होगा, देखो जरा। इस केस में क्या होगा, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों दिए हैं, तो ये x है, ये क्या है, y है। ये लाइन ऐसे जा रही है, x एक्सिस पे भी कुछ इंटरसेप्ट काट रही है और y एक्सिस पे भी क्या कर रही है कुछ। तो मान लेते हैं x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट काट रही है, ये पॉइंट ये है, ये क्या है पॉइंट, मानते हैं लाइन ये x एक्सिस को पॉइंट a पे इंटरसेप्ट कर रही है, y एक्सिस को पॉइंट b पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो क्या है, a है, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो क्या है, b है। ये तो ओरिजिन ही होगा। अब आप सभी इंटेलिजेंट है, आप जानते हैं, तो पॉइंट a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होगा और ये लेंथ कितनी है, a है, तो a, 0 हो जाएगा। पॉइंट b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, b। कोई टेंशन वाली बात है? फिर से ये 2 पॉइंट वाला इक्वेशन बन गया कि नहीं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट बन गया कि नहीं। ये सब कुछ के कोर में क्या है, हर एक फार्मूले के कोर में क्या है, वही 2 पॉइंट फार्मूला। अगर ये सब नहीं भी याद रहती है तब भी, हालांकि याद रहना चाहिए आपको, तभी इक्वेशन कर पाओगे, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर कुछ नहीं याद है एक याद रखेंगे तब भी सारी कर आएंगे। कंफ्यूजन वाली कोई बात, इसलिए सब बता रहे हैं सब चीजें कहां से आ रही है। देखो इसका फॉर्मेट क्या बनता है, मैं आपको बताता हूं। इसका फॉर्मेट बनता है आपका, ये बनेगा एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट अगर ए है तो लिखेंगे एक्स अपॉन प्लस के वाई अपॉन क्या होगा, बी, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1। ये इसका क्या है, फॉर्मेट है। अब ये आएगा कैसे, देखो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना काट रहा है ए, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना काट रहा है बी, इक्वल टू में क्या है, 1। अगर ये दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही एब्सिसा नेगेटिव होता है। दोनों नेगेटिव हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट पे हैं। अगर बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, इसका मतलब हम कहां, लाइन कहां जा रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट से जा रही है। बात क्लियर हो रही है हमारी, मतलब इंटरसेप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे आइडिया लगेगा कि लाइन कहां से जाएगी, यहां से जाएगी कि यहां से जाएगी कि यहां से जाएगी कि यहां से जा रही होगी। इसकी वैल्यू से पता चलेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट काट रही है वो। क्लियर हो रही हमारी बात? बहुत कुछ मैसेज मिल जाएगा कि नहीं, एक इक्वेशन से मिल जाएगा ना, समझ। अभी एक केस उसमें और डिस्कस करना है हमें, थोड़ा सा इसको पहले बता दे फिर आगे बात करते हैं। अब देखो जरा यहाँ बेटा, यहाँ से देख लो, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हमेशा ध्यान रखना। अगर ए से बी जा रहा है तो हमारा पॉइंट पहला ये होगा, जिस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं उसी को इसी के अकॉर्डिंग मानेंगे पॉइंट। ए से बी जा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट बी हमारा क्या हो गया, x1 y1 हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा x2, और क्या हो जाएगा ये y2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा जरा बताना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट क्या होगा, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन क्या था, x2 माइनस x1, ब्रैकेट में क्या था, x माइनस, पोटेंशियल वाली बात। अब यहां रख ले वैल्यू, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है जरा बताना। y1 कितना है, 0 है, y2 कितना है, माइनस के 0, दिस होल अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है 0, x1 कितना है a है, और x माइनस x1 क्या है, a है। कोई दिक्कत वाली बात? तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन माइनस का a है, ये यहाँ x माइनस क्या है, a है। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस के वाई इक्वल टू क्या हो गया, bx माइनस ए बी है, क्या है ना, यही। इधर ला जाए इसको, या इसको उधर ले जाते हैं, ए बी को इधर लाते हैं, तो वहां bx है, bx ही रहेगा।
ए वाई उधर जाएगा तो प्लस के ए वाई हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है ए बी है कि नहीं, ये ए बी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी इसको हम उधर ले गए हैं, किसे माइनस ए वाई को उधर ले गए, ए बी को उधर लाए, उसी को सीधा लिख दिया हमने, ए बी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस यहाँ क्या आ जाएगा ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी। जब इंटरसेप्शन फॉर्म में हमें निकालना होगा तो जो आरएचएस में होगा उसी से डिवाइड करेंगे, तो आरएचएस में ए बी है तो ए बी से डिवाइड करेंगे, किसी इक्वेशन में इक्वल टू में 5 है तो 5 से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ताकि इक्वल टू में यूनिटी आ सके, 1 आ सके, तभी हम कंपेयर करके बताएंगे एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ। कभी पूछेगा कि इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है तो ये भी ए लेंगे, ये भी क्या लेंगे ए ही लेंगे, तो दोनों के नीचे ए ही लिखेंगे, ए ही लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए ही आ जाएगा, ए एलसीएम लेके। मेरी बात समझ रहे नहीं, जब ये देखोगे फॉर्मूला कैसे आ रहा है तो क्वेश्चन को करने में कहीं प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं, जिस भी एंगल से पूछेगा, जितने भी डेप्थ में पूछेगा कर ले जाएंगे। क्लियर हो रही है हमारी बात। तो यहां से क्या हो गया ए बी से ए बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्त, ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ ए से ए कटेगा, यहाँ बी से ये क्या आया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या आ गया, यही है इक्वेशन। बताओ कोई दिक्कत, ये लिखा है कि नहीं, कोई टेंशन, आ गया इक्वेशन, बोलो भाई ये आ गया। ये चारों फॉर्मेट हम लोग समझ लिए, कोई दिक्कत है कहीं। एक इक्वेशन आता है कि अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हम बात करें वो ओरिजिन से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास होने में लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक अलग केस है, ध्यान रखना ये स्पेशल केस है। रिमार्क, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो वही वाला है जिसमें स्लोप दिया रहे, एक पॉइंट दिया हो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन। कहां से पास हो रहा है भैया, ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ जरा, 0,0,0 है, 0, ये है हमारा ओरिजिन, कोऑर्डिनेट है इसका 0,0। अगर ये 0,0 से जा रही है तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट भी 0 है, वाई इंटरसेप्ट भी 0 है। फिलहाल वाई इंटरसेप्ट अगर हम बात करें तो सी इक्वल टू 0 है क्या यहाँ पर, लेकिन स्लोप तो कुछ ना कुछ होना, एंगल तो कुछ ना कुछ बना ही रहा होगा, ये कुछ ना कुछ एंगल तो बना ही रहा होगा भाई, 45, 30, 15 कुछ डिग्री एंगल तो बना रहा होगा, तो स्लोप तो इसका होगा, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन क्या है ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा है। तो जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था जिसमें वाई इंटरसेप्ट दिया हो, स्लोप दिया हो, क्या था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, इस केस में सी क्या हो गया 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया 0, तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसका मतलब अगर y इक्वल टू एक्स है लाइन का इक्वेशन, अगर y इक्वल टू एक्स है किसका, लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स है अगर लाइन का क्या इक्वेशन, तो क्या बनेगा यहां समझ, तो y इक्वल टू अगर एक्स है लाइन का इक्वेशन तो यहां क्या बनेगा ये समझना। अगर y इक्वल टू एक्स है तो m की वैल्यू 1 हो गई, m की वैल्यू 1 कब होगी, जब एंगल कितनी डिग्री होगा 45, इसका मतलब 45 डिग्री से जा रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स हो जाएगा इसका इक्वेशन। अगर y इक्वल टू 2x दे दिया तो स्लोप बढ़ गया कि नहीं, स्लोप बढ़ जाने का मतलब लाइन थोड़ा और ऊपर से जा रही होगी ऐसे, तभी तो स्लोप बढ़ेगा, क्योंकि tan में एंगल बढ़ने के साथ स्लोप बढ़ता है, tan में एंगल बढ़ने के साथ स्लोप बढ़ता है। तो जब x का कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा इसका मतलब स्लोप इसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि tan में एंगल के साथ वैल्यू जो होती है बढ़ती है, समझ लो नहीं, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, वैल्यू बढ़ रही है ना एंगल के साथ, इसलिए स्लोप भी बढ़ता जाएगा। जैसे कोई पूछेगा x y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x, किसका स्लोप ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका है, क्योंकि m की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ tan थीटा आता है, समझ गया नहीं। ओरिजिन से लाइन पास होगी तो इसका इक्वेशन ये होगा, y इक्वल टू एक्स का मतलब ओरिजिन से जा रहा है 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और 45 डिग्री एंगल में यहाँ एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों क्या होगा सेम होगा, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा a, इधर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा -a, -a टाइप का आएगा, मतलब एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों क्या होगा सेम होगा। जब y इक्वल टू एक्स होगा दोनों सेम है ना,
तो जो एब्सिस आएगा वही क्या आएगा, वहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो दोनों पॉजिटिव आएगा, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे तो दोनों क्या आएगा। क्लियर है कि नहीं बात हमारी, सब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे, कितने केसेस हमने डिस्कस किए, कैसे कैसे निकालने हैं। एंगल स्लोप 2 पॉइंट, वाई इंटरसेप्ट स्लोप दिया होगा, दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। इंटरसेप्ट वाला भी समझ में आ गया। जैसे मैंने इक्वेशन दे दिया ऐसे कि x/2 प्लस y/-3 इक्वल टू 1 दिया है, तो लाइन कहां से आएगी बताओ जरा, लाइन कहां से आएगी, जहां y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, x इंटरसेप्ट क्या हो पॉजिटिव है, तो लाइन यहां कहीं से जा रही होगी, समझ रहे नहीं। जहां मान लो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो लाइन कहां से आ रही होगी बताओ, सेकंड वाले से आ रही होगी ना। फिर क्लियर है ना, यहाँ x नेगेटिव होगा भाई, इससे आइडिया लग जाएगा ना लाइन कहां से जा रही है हमारी। क्लियर है कि नहीं बताओ हमारी, कोई दिक्कत, सब समझ में आ गया भैया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कि स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका कितना, एक्स एक्सिस के ही लेंगे एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। फिर बात आती है दो लाइंस के बीच का एंगल। दो लाइंस के बीच का अगर एंगल हमें निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, हेडिंग करके लिख लो चाहे तो समझने लो। एंगल बिटवीन व्हाट, टू लाइंस। दो लाइन के बीच का अगर हमें एंगल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे ये समझो। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये देखो, अब मान लीजिए दो लाइन जा रही है, कहीं से भी जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, जहां जा रही है इससे मुझे नहीं पता, बस दो लाइन जा रही है। पहली वाली लाइन ये है हमारी, फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन। पहले लाइन का स्लोप क्या है मान लेते हैं, पहली लाइन का स्लोप क्या है मान लेते हैं, ये लाइन का स्लोप है, एंगल क्या है इसका, पहली का θ1, ठीक है। दूसरी लाइन का एंगल क्या है मान लो θ2। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर हम निकालें तो यहाँ क्या होगा, दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर मैं निकालूं थीटा इक्वल टू क्या होगा, θ2 माइनस, यही है। हाँ, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, मतलब ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, समझ गए ना। ये एंगल कैसे निकलेगा भाई, इसकी ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, θ2 है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या है, θ1 है। ये एंगल निकालेंगे क्या होगा, θ2 माइनस, यही होगा कि नहीं क्लियर। दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा। अगर हम स्लोप की बात करें तो पहली लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1 है, लाइन 1 का स्लोप क्या है मान लेते हैं m1 है, और m1 इक्वल टू क्या होगा tan θ1 होगा कि नहीं। दूसरी लाइन का स्लोप क्या है मान लेते हैं m2 है, और m2 इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, tan θ होगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, θ2 माइनस θ1, तो tan θ2 माइनस θ1 अगर हम लिख रहे हैं, क्या इसको लिखे हम tan θ, क्योंकि θ2 माइनस θ1 ही क्या है हमारा, थीटा है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, और क्या है यहाँ tan b है, tan है। tan a माइनस बी फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मैं लिख दूं क्या साइड में, tan a प्लस बी इक्वल टू होता है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, आपके यहाँ आएगा नहीं, tan a माइनस बी का, सॉरी, बस जानते रहो चीजें कहाँ से आ रही हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप आधा दौर पढ़ो, जो भी पढ़ो कंप्लीट नॉलेज के साथ पढ़ना, ठीक है, ताकि सोर्स पता हो कि चीजें कहाँ से आ रही हैं। ये फॉर्मूला है, ए के प्लेस पे θ2 है, बी के प्लेस पे θ1 है, रख दिए वही चीज आ गया। तो यहाँ से tan θ इक्वल टू क्या हो गया, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस है, tan θ इक्वल टू क्या हो गया, θ1 के प्लेस पे क्या है हमारा m1 है, इसको मॉड में लिखना, क्योंकि हमेशा वैल्यू हमें क्या लेनी होती है, पॉजिटिव। क्या हो गया ये m1 माइनस के क्या लिखोगे m2 अपॉन 1 प्लस m1, ये मॉड में है, मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो द एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू क्या निकालेंगे, अगर दोनों का स्लोप पता हो तो tan थीटा क्या है, दोनों लाइन के बीच का एंगल इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फार्मूला है, अगर दोनों लाइन का स्लोप पता हो तो निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। ये मॉड लगा है ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव आए, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो, अब कंडीशन अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गए तो आप लिखेंगे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। कंडीशन फॉर व्हाट, पैरेललिज्म, मतलब दो लाइन अगर पैरेलल हो गए तो क्या, मतलब दोनों लाइन अगर पैरेलल हो गई तो मुझे बताओ, जैसे लाइन पैरेलल हो जाने का मतलब क्या है, जैसे ये जा रहा है दूसरी लाइन भी यही जा रही है,
पहली लाइन भी यही है, दूसरी लाइन भी यही है, दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो पैरेलल हो जाने का मतलब दोनों का एंगल तो सेम होगा ना एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये एंगल थीटा बना रहा होगा तो ये भी एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा ही बना रहा होगा कि नहीं। तो दोनों का जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, सेम हो जाएगा। मतलब θ1 बराबर क्या हो जाएगा, θ2। अगर इसको θ1 θ2 लिख रहे हैं तो दोनों का जो स्लोप हो जाएगा एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, सेम। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि दोनों में अगर हम tan लगाएंगे तो tan θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ2। इसका मतलब m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब दो लाइन अगर पैरेलल हो गए तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो गया, समझ में आई बात हमारी, या ऊपर से गया। दो लाइन अगर पैरेलल हो जाएंगे तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट लाइन या स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, सेकंड लाइन। क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। एकदम क्लियर हो रहा है या क्लियर ही हो गया, ऑल क्लियर, एकदम ऑल क्लियर या सिर्फ क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, इसको मैं दूसरी तरीके से भी आपको बताता हूं। हमने दो लाइन के बीच का क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा, एंगल बिटवीन टू लाइन अगर हमने थीटा माना था तो tan थीटा इक्वल टू क्या आया था, देखना अभी, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन क्या था, 1 प्लस m1 m2। अब आप मुझे ये बताओ, अगर दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री। अगर दो लाइन पैरेलल हो गए तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी, यहां लिखेंगे tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। यहाँ क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 m2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये वाली वैल्यू अगर इधर पूरा 0 हो जाएगी, वहां क्या बचेगा, m1 माइनस m2। एक को ट्रांसफर कर दें m2 को तो क्या जाएगा, m1 इक्वल टू, तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे भी निकाल लेंगे, बाकी एंगल इक्वल हो रहा है उससे भी निकाल लेंगे, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा पीछे है उससे भी आएगा। दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर 0 हो गया तो सॉल्व कर लेंगे, m1 इक्वल टू क्या जाएगा। कहां से चीजें आ रही है, कितने एंगल से आ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। हर पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहा हूं, हर डायमेंशन पे बात कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि हमें रटना पड़े, नहीं आएगा एग्जाम में वही डिराइव कर देंगे कि कैसा आया कैसे नहीं आया। ये समझ रहे हैं, चलते फिरते अपने आप में क्या बनो, एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप का, एक बुक टाइप का बनो कि हर चीज अपने पास है, जो भी मिलेगा सबका आंसर हो जाएगा। ये पैरेलल की बात है। जब पैरेलल हो जाएंगे दो लाइन तो क्या कंडीशन है कि दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल। कैसे, हमने दो तरीके से, एक आपको हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन दिए, दूसरा हम मैथमेटिकल तरीके से भी समझा दिए कैसे हो गया कैसे नहीं। क्लियर है भैया, ठीक है। अब ये सब सेंड करेंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना। ओ ठीक है विनोद, हाँ ठीक है। ये दूसरा कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गए तो कंडीशन फॉर व्हाट, परपेंडिकुलरिटी, कूलर नहीं बेटा, कुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गए तो, अब परपेंडिकुलर हो गए तो क्या सिचुएशन है, ध्यान से देखना। दोनों लाइन के बीच का एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होगा। मतलब एक लाइन अगर ऐसे है, मतलब लाइन ऐसे जा रही है, सिचुएशन समझना चाहिए कैसे है कैसे नहीं है, नहीं तो फिर समझना नहीं आएगा। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, मतलब पहली लाइन अगर 1 है, दूसरी लाइन ये मान लो 2 है, इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, यहाँ पर 90 है। मतलब दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब जो हम लोग थीटा मानते थे, थीटा अब क्या हो गया, याद है ना, दो लाइन के बीच का एंगल थीटा लेते थे। तो इस केस में ये आता है कि दोनों लाइन का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के क्या होगा, इक्वल होगा। या इसको ऐसे समझो कि दूसरी लाइन का स्लोप पहली लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों तरीके से बता रहे हैं भाई। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है, या m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1। इसके बाद दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो गए तो एक का रेसिप्रोकल, एक का जो मतलब स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल दूसरे का स्लोप होगा। एक का जो स्लोप आएगा दूसरे का स्लोप क्या होगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब जैसे एक का स्लोप अगर 2 आ गया तो दूसरे का क्या आएगा, -1/2। एक का स्लोप अगर 1/3 आ गया तो दूसरे का क्या आ जाएगा, -3। नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होगा वो दूसरी लाइन का क्या बन जाएगा, स्लोप। ये आ कैसे रहा, ये समझाते हैं। दोनों लाइन के बीच का जो हमने बताया, दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है थीटा है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2 अपॉन ये हो गया, मॉड में था ये 0। क्या लिखेंगे, tan 90। क्या लिखेंगे हम, tan 90। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/, क्या गया m1 इक्वल टू में है ये
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस, ये लिखा है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म तो 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0। यहाँ से m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या आ गई जरा बताना, माइनस के 1। क्या हर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग डिटेल में, कहीं कोई परेशानी वाली बात? तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। इसका मतलब एक का जो स्लोप होगा दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, किसी भी एक का, पहले का दिया हो चाहे दूसरे का, जो भी दिया है। मतलब m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1 नहीं होगा, m1 इक्वल टू -1 अपॉन m2 भी होगा, दोनों ही होंगे ना, क्योंकि प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा? एंगल निकालना होगा तो एंगल भी निकाल लेंगे, एंगल निकालने का यह फॉर्मूला है। पैरेलल हो गया तो स्लोप इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। इज द क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया? इतना ही अपने सिलेबस में है, इतना ही अपने सिलेबस में है, इतना पढ़ लेंगे, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे एकदम, जस्ट केक वक्त हो जाएगा आपके लिए, मतलब चलते चलते आराम से कर जाएगा। कोई दिक्कत? हो गया? ऑल क्लियर? डन? ठीक है फिर, थैंक यू।